नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, ज्योतिषाचार्य। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप 3 स्टेप में कैसे कुंडली को रीड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, वह 3 टूल्स के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 टूल बताए जाएंगे, जिसको फॉलो करके आप भी एक एक्सपर्ट ज्योतिषी की तरह कुंडली का चार्ट देखते ही लगन चार्ट एक एक्सपर्ट ज्योतिषी की तरह बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, फलित करना स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो 3 टूल्स बता देता हूँ, उसके बाद उनका उपयोग करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो 3 टूल्स वो क्या हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, पहला जो टूल है वो ये है कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, यह आपको देख लेना है। इसके पश्चात दूसरा टूल की मैं बात करूंगा। दूसरा टूल है किस ग्रह के किस भाव का स्वामी, यानी कि किस भाव का स्वामी का संबंध बना हुआ है। यानी कि उस जो भी आपके जैसे कि नवग्रह हैं, अब नवग्रहों में से आपके जिस भी ग्रह का आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उस ग्रह को देखिए कि उस ग्रह से किस भाव स्वामी का संबंध बना हुआ है। यह दूसरा स्टेप है आपका। इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है जन्म कुंडली के तीसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव। इन पर आपको फोकस करना है। यह देखना है कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, या कहें कि इस भाव पर आपको नज़र डालना है, इनके स्वामी पर आपको फोकस करना है। ये 3 टूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं और पूर्ण रूप से इनका उपयोग करना सिखाते हैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से, उदाहरण के अनुसार, वो भी स्क्रीन के माध्यम। तो दोस्तों, आप सबने पहले ही 3 टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अभी जो है हम इस तीनों टूल्स को पूर्ण रूप से आपको किस तरीके से लगाना है वह बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको 2 बात और बता देता हूं कि जब भी आपके सामने इस प्रकार की जन्म पत्रिका आती है, आप जो है कुंडली को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। आखिरकार क्या बोलें, कहाँ से स्टार्टिंग करें, कैसे कुंडली को रीड करें। तो हमारे द्वारा जो आपको 3 टूल्स बताए गए, नंबर 1 कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है वह देख लें। नंबर 2 टूल किस ग्रह पर किस भाव स्वामी का संबंध बना हुआ है वह आप देख लें। इसके पश्चात तीसरा टूल्स भी हमने आपको बताया, जन्म कुंडली के 3, 6, 8, 12 भाव, वह लॉर्ड को देखें। तो यह हमने 3 टूल्स आपको बताए थे, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। ये 3 टूल्स जो कि आपको हमने बताए, इनको फॉलो कर आप भी एक एक्सपर्ट ज्योतिषी की तरह कुंडली चार्ट सामने आते ही फलित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम जो है आपको इसके टूल्स के स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है, कैसे लगाना है, वह आपको सिखा देते हैं। वह सिखाने के लिए चल रहे हैं। तो चलिए, आपको जो है हम इससे पहले भी कि सबसे पहला जो सूत्र आपको बताया कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है वह देख लें। तो यहाँ पहले मैं आपको जो है 1-2 चीज़ें जो कि बता देता हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे।
राहु केतु संबंधित तथ्य के बारे में आपको सर्वप्रथम मैं यहाँ बताना चाहूँगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु केतु छायाग्रह होने की वजह से जिस राशि में बैठे होते हैं उस भाव का फल देते हैं। राहु केतु जो है एक छायाग्रह होने की वजह से जिस भाव में बैठेंगे उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, वहाँ उस भाव का अपने आप को मालिक समझ बैठते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको फल भी देते हैं। राहु आपको हानि और केतु को रुकावट कहा गया है। केतु जहाँ बैठता है वहाँ रुकावट पैदा करता है और राहु जहाँ बैठेगा वहाँ हानि करेगा, आपका नुकसान करवाएगा। लेकिन जहाँ देखेंगे आप भाव के अकॉर्डिंग फल देगा, जिस भाव में स्थित होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल देंगे। लेकिन इसको जो देखेगा उसमें रुकावट एवं लॉस उत्पन्न कर देते हैं। इसके साथ ही आगे मैं आपको लेके चलता हूं। तो अब आपका जो मुख्य है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आपका सूर्य को आप समझ लें, क्योंकि हमने कुछ बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। सूर्य है आपका आत्म कारक, शनि आपका दुख कारक, चंद्रमा आपका मन का कारक, मंगल संघर्ष कारक, बुध आपका विनय कारक, गुरु आपका वृद्धि कारक, राहु आपका हानिकारक, शुक्र आपका प्रेम कारक, केतु आपका विच्छेद कारक। तो ये आपको बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जो नीचे का है इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अभी सिर्फ इन्हीं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं जो है फिर से जो है कुंडली पर चलता हूं, जो कि आपके सम्मुख हमने दिखाई थी, श्री राम जी की कुंडली। तो यहाँ हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, सूर्य हमने बताया आपको आत्मकारक। सूर्य आपके जिस भाव में बैठा होता है, जहाँ तक पूर्ण रूप से उस भाव एवं उससे संबंधित व्यक्ति विशेष व कर्मा से पूर्ण रूप से आत्म समर्पित हो जाता है, या कहें कि कर्मा के प्रति पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है, उस व्यक्ति विशेष के दिल के करीब होता है, उसका आज्ञाकारी होता है, बातें मानने वाला होता है। तो यहाँ आप देखेंगे श्री राम जी की कुंडली में जो सूर्य है वह दशम भाव में बैठा हुआ है। अतः आप भी जानते हैं कि श्री राम जी अपने पिता के कितने करीब थे, उनके हृदय में समाहित थे। दूसरा, श्री राम जी अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वह अपने कर्म से पीछे नहीं हटते थे। अब इसके बाद में दूसरी बात हम चंद्रमा की करेंगे। चंद्रमा आपको मन का कारक बताया गया। चंद्रमा आपके जिस भाव में होगा, जातक का मन उस भाव विशेष से संबंधित विषय वस्तुओं से पीड़ित रहता है एवं चिंता बना रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चंद्रमा श्री राम जी की कुंडली में प्रथम भाव अर्थात तो लग्न में ही बैठा हुआ है। अतः श्री राम जी जो चिंतित रहते थे, या कहें कि उनका चिंता जो था वह अपने मान सम्मान को लेकर के था, अपने नेम फेम को लेकर के, अपने आप को लेकर के उनको बस उसी का यहाँ चिंता थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वो सिचुएशन यहाँ पैदा हुई। इसके बाद में मंगल की बात करेंगे। मंगल को आपको हमने बताया, मंगल है आपका संघर्ष। मंगल क्या है? आपका संघर्ष कारक बताया। अब इसमें मंगल को देखेंगे तो मंगल आपका देखिए श्री राम जी की कुंडली में सप्तम भाव में मौजूद है। जहाँ आपका मंगल बैठा हुआ है वहाँ संघर्ष बन जाता है। यह कहें कि आपके जिस भाव में मंगल होगा, जातक का उस भाव विशेष से संबंधित व्यक्ति को लेकर के या उस भाव से संबंधित चीजों को लेकर के संघर्ष रहेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव में मंगल होने की वजह से श्री राम जी को अपने पत्नी अर्थात सीता माँ के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ा।
सामने वाले व्यक्ति से अर्थात कहें कि रावण से। वहीं बुद्ध की बात करेंगे, और बुद्ध जो कि हमने बताया विनयशीलता का कारक। बुद्ध श्री राम जी की कुंडली में आपका लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले बुद्ध को जान लेते हैं। बुद्ध आपके जिस भाव में होगा, जातक उस भाव के प्रति क्षमाशील होता है, क्षमा कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बुद्ध जो है लाभ भाव अर्थात 11वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि हमारे मित्रजनों का होता है, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। तो श्री राम जी अपने मित्र जनों के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील थे। वह किसी को भी क्षमा कर देने की भावना रखते थे, बहुत ही विनम्र रहते थे अपने मित्रों के प्रति। वहीं हम बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपको हमने बताया किस चीज का कारक था, वृद्धि कारक। बुध ग्रह आपके जिस भाव में विराजमान होगा, जातक के उस भाव विशेष से संबंधित विषय वस्तुओं में वृद्धि कर देता है। तो यह चीज मैंने आपको बताई। तो यहाँ आप देखेंगे कि गुरु जो है लग्न में बैठा हुआ है, और लग्न से आप जानते ही हैं कि लग्न से हम स्वास्थ्य देखते हैं, शरीर देखते हैं, और वहां से हम नेम फेम का भी विचार करते हैं। तो प्रसिद्धि और ये सारी चीजें यहीं से आती हैं, क्योंकि इसमें बताऊंगा मैं डिटेल में तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट वे में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो गुरु यहाँ बैठ करके आपने अनुसार वृद्धि कर रहा है प्रथम भाव में। तो आप जानते हैं कि श्री राम जी कितने प्रसिद्ध थे, नेम फेम उनको अच्छी मात्रा में प्राप्त था। उनके स्वास्थ्य की बात करें यानी कि शरीर की बात करें तो वह भी काफी बलशाली था। इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपका प्रेम का कारक कहा गया है। शुक्र आप देखेंगे शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है श्री राम जी की कुंडली में 9वें भाव में। शुक्र आपके जिस भाव में होगा, जातक को उस भाव संबंधित कारक तत्वों से बड़ा लगाव होता है, एवं उस भाव से संबंधित कार्य करना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ आप देखेंगे, और साथ ही हम कहें तो वो चीजें अत्यधिक प्रिय होती हैं। यहाँ श्री राम जी को धर्म से अर्थात धार्मिक कार्यों से बहुत ही लगाव था, प्रेम था। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि को हमने बताया दुख कारक। शनि दुख कारक, शनि जिस भाव में बैठता है वहां से संबंधित आपको दुख देता है, आपका दुख। अब आप देखेंगे कि चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, अतः श्री राम जी को जो दुख मिला वह माता के कारण मिला। तो ये आप भी जानते हैं, और जो है वह अपने घर के प्रति दुखी रहे, या कहें कि माता के कारण दुखी रहे। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु आपका जिस भाव में होता है, जातक का खर्चा या कहें कि उस भाव से संबंधित विषय वस्तु नुकसान का कारण बन जाती है। तो इसमें आप देखेंगे राहु जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर राहु तीसरे हाउस में बैठ करके अपना जो नुकसान करा रहा है या खर्चा करा रहा है, या कुछ भी आप समझ सकते हैं कि लॉस करा रहा है। और श्री राम जी को 14 वर्ष का जो वनवास मिला वह अपने छोटे भाई भरत जी के कारण ही मिला।
या कहें कि उनके कारण ही उनकी माता जी ने यह 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। अब बात कर लेते हैं केतु ग्रह की। केतु आपका जिस भाव में बैठता है, जातक का मतभेद उस भाव संबंधी व्यक्ति से रहेगा, या कहें कि मनमुटाव रहेगा, या कहें कि रुकावट अत्यधिक आती है, या वह भाव आपके रुकावट का कारण बनता है आपके जीवन में। तो आप देखेंगे कि केतु जो है कहाँ बैठा हुआ है, 9वें भाव में बैठा हुआ है। अतः श्री राम जी के भाग्य, जो कि यह क्या है, 9वां भाव आपका भाग्य का है, 9वां भाव आपके भाग्य का है। और श्री राम जी के भाग्य में आपने देखा ही होगा कितनी अत्यधिक रुकावटें आई, कितना उन्होंने अपने जीवन काल में रुकावटों का सामना किया। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको, ये आप अच्छे से समझ गए। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप लगाना है। दूसरा स्टेप क्या था कि किस ग्रह पर किस भाव स्वामी का संबंध बना हुआ है, उसके आधार पर। तो दूसरे स्टेप में आपको बस यही देखना है कि कौन सा भाव का स्वामी आपके ग्रह से दृष्टि या युति बना रहा है। जो भाव जिस ग्रह से युति या दृष्टि बना रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग वह सारी चीजें होंगी जो स्टेप 1 में आपको बताया गया, उस भाव के फलों को लेकर के, और इसी के आधार पर आपको दशा अंतरदशा का भी फल प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ जो है आपको 1-2 उदाहरण के अनुसार बता देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे कि केतु, जो कि हमने कहा डिटैचमेंट, अलगाव, केतु जो है अलगाव कराता है, मतभेद कराता है, मनमुटाव कराता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि केतु के साथ में शुक्र की युति हो रही है। शुक्र की युति होने से शुक्र जो है आप देखेंगे कि किस भाव का स्वामी है, एक तो चतुर्थ भाव का स्वामी बना है और एक लाभ भाव का स्वामी बना है। तो यहाँ लाभ भाव जो होता है अपना पद प्रतिष्ठा का होता है, यहाँ से हमारी पद प्रतिष्ठा देखी जाती है, राजपाट देखा जाता है, जो कि हमारे कर्म का धन होता है, या हम कहें कि पिता का जो संपत्ति होता है वह। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव अर्थात अपना घर उनको छोड़ना पड़ा और अपने पिता का जो संपत्ति था, जो राजपाट था, उनसे भी वह वंचित रहे। तो इस तरीके से अब जो है दूसरा स्टेप भी इसी तरीके से यूज होगा जो फर्स्ट में आपको बताया, लेकिन टेक्निक यही है कि जो अभी मैंने आपको बताया इस सूत्र के आधार पर ही आपको यहाँ फलित करना है। तीसरा सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जन्म कुंडली के 3, 6, 8, 12 भाव, वह लॉर्ड को देखें। अभी जो है मैं यहाँ चलता हूँ और ये आपको समझ में आ गया। अभी इस पे आपको लेके चलूंगा। कुंडली फलित, हमें कुंडली के 4 भाव पर फोकस करना चाहिए, जो कि हमने आपको बताया था जन्म कुंडली के 3, 6, 8, 12 भाव। तो यहाँ आप देखेंगे कि वही सारी चीजें हैं, हमारा संपूर्ण जीवन इन्हीं में घिरा हुआ है, इनके अलावा अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हर व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। इनके बिना जीवन अधूरा है, या कहें कि इसमें जो हमने बताया कि तीसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव, सारा जीवन इन्हीं में जातक का गुजर जाता है। तीसरा भाव आपका स्ट्रगल का है, छठा भाव आपका रोग या कहें कि आपकी चिंता, अष्टम भाव आपकी परेशानी और 12वां भाव आपकी कमी। ये सारी चीजों को दिखाता है।
तो इन्हीं पर आपको फोकस करना है। फोकस क्या करना है, क्या बताया था हमने आपको टूल्स में? तीसरा जो टूल्स बताया, तीसरा टूल्स हमने आपको बताया था कि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव को आपको देखना है, वह उसके लॉर्ड को देखना है। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपके तीसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, आपके छठवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, आठवें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर इसमें जो मैंने आपको 4 भाव बताए, इन 4 भाव में या जिस भी भाव में जो हमने 4 भाव बताए, इनमें से किसी भी भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तो आप जो है इसको क्या करेंगे, उसके लॉर्ड स्वामी को उठा लेंगे और उसके लॉर्ड स्वामी को देखेंगे कि वह कहाँ जाकर के बैठा हुआ है। चलिए फिर से लेकर के चलता हूँ आपको श्री राम जी की कुंडली पर और दिखाते हैं किस तरीके से यह तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो टूल्स है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फिर से आ गए हैं हम श्री राम जी की कुंडली पर और यहाँ हम वह टूल्स लगाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे कि तीसरा भाव, यहाँ तीसरे भाव पर हमने फोकस किया तो इसमें कौन बैठा है, इसमें बैठा हुआ है जी राहु। और राहु क्या है, राहु आपका धोखा, राहु आपका क्या है, विदेश, दूरियां, जो कि श्री राम जी ने, जिसको हम आज के युग में विदेश यात्रा कहते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में श्री राम जी ने 14 बरस का वनवास भुगता। वह किसके कारण, तीसरे भाव में राहु होने की वजह से, क्योंकि तीसरा भाव आपका स्ट्रगल को दिखाता है। अतः आप यहाँ पर जो राहु है वह स्ट्रगल कराया श्री राम जी को और उन्होंने 14 बरस का वनवास यहाँ से किया और वह सारा कुछ राहु की वजह से हुआ। तो यहाँ से अगर जैसे कि किसी आज के युग में हम देखेंगे तो जातक के कुंडली में राहु तीसरे हाउस में होगा तो वह विदेश के लिए प्रवास कर सकता है, या विदेश को लेकर के, या हॉस्पिटल्स को लेकर के, या खर्चों को लेकर के जो है वह स्ट्रगल करता ही है। इसके बाद में हम बात करेंगे छठे भाव की। तो छठे भाव में हम देखेंगे कि छठे भाव में जो है 9 नंबर की राशि पड़ी हुई है, अर्थात धनु राशि, जिसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। अब क्या है, अब कोई ग्रह तो है नहीं, तो हम क्या उठाएंगे, इसके मालिक को उठाएंगे कि इसका मालिक, इसका लॉर्ड कहाँ जाकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ जैसे कि आप जानते हैं छठा भाव क्या है, रोग, ऋण और शत्रु। अतः यहाँ आप देखेंगे कि छठा भाव का जो स्वामी है गुरु, वो जाकर के लग्न में बैठा हुआ है। और छठे भाव से मैंने क्या बताया था आपको, रोग, ऋण, शत्रु। अतः जातक का छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है, उसका मालिक जाकर के कहाँ बैठ गया, श्री राम जी की कुंडली में अगर हम देखें तो लग्न में जाकर के बैठ गया। अतः उनका जो नेम फेम है, श्री राम जी का जो नेम फेम है, या कहें कि श्री राम जी के अत्यधिक शत्रु थे और उन्होंने अपने जीवन काल में अत्यधिक शत्रुओं का सामना किया। क्यों कि यहाँ आप देखेंगे ये शत्रु भाव है, शत्रु भाव जाकर के लग्न में बैठा हुआ है और श्री राम जी के एक से बढ़कर एक शत्रु पैदा हुए, या कहें कि दानव, जो कि आप जानते ही हैं कि रावण के पास में एक से बढ़कर एक ताकतवर राक्षस थे और खुद भी रावण बहुत ही बलशाली था। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि जो गुरु है वह उच्च का होकर के लग्न में बैठा हुआ है, इस कारण उनके शत्रु भी उच्च कोटि के रहे। इस अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। अष्टम भाव में आप देखेंगे 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि है, कुंभ राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। अब यहाँ हमने बताया कि 8वां भाव आपका परेशानी का है, आपके परेशानी का, संघर्ष का, तो हमने आपको बता ही दिया। अष्टम भाव आपकी परेशानी का है, बाधाओं का है। अतः
यहाँ जो परेशानी रही वह आप देखेंगे कि शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है जी लग्न में, वो सॉरी चतुर्थ भाव में, जो कि माता का भाव होता है, घर का होता है, हमारी फैमिली का होता है। अतः यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनको जो परेशानी रही वो माता जी के कारण रही। माँ के कारण उन्होंने यह अत्यधिक परेशानियों का सामना किया और उनके सुख सुविधाओं में भी काफ़ी परेशानियों का ब्यौरा रहा, या कहें कि उनके जीवन काल में जो सुख सुविधाएं थी उनको लेकर के काफ़ी उन्होंने परेशानियां झेली हैं श्री राम जी ने। अब इसके बाद में जी हम बात कर लेते हैं 12th भाव की। 12th भाव जिसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि है। सिंह राशि में कोई भी ग्रह नहीं है, सिंह राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, जिसका मालिक सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है। अतः 10वां भाव जो है वह आप जानते हैं वह पिता का होता है, हमारे कर्म का होता है। अतः यहाँ पर जो कमी रही, या कहें कि 12वां भाव क्या है, कमी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10वें भाव में जाकर के सूर्य बैठा हुआ है, जो कि कमी या लॉस किस चीज का हुआ, यानी कि उनके पिता श्री राम जी के जो पिता थे दशरथ, उनके सुख में कमी रही, पिताजी के सुख में कमी रही और श्री राम जी अपने पिता सुख से वंचित रहे। तो दोस्तों यह 3 स्टेप या कहें कि 3 टूल्स आपको बताए, जो कि कुंडली प्रिडिक्ट करने के लिए आप जो है इसका प्रयास कर सकते हैं। इन 3 टूल्स को लगा करके आप किसी भी कुंडली का एक एक्सपर्ट ज्योतिषी की तरह कुंडली चार्ट रीड कर सकते हैं, फलित कर सकते हैं। जैसे ही कुंडली आपके सामने आएगी, आप तुरंत स्टेप बाय स्टेप कुंडली में जो भी सूत्र आपको बताए गए हैं वह फॉलो करना स्टार्ट कर दें और आप देखेंगे कि आपकी जो प्रेडिक्शन है वह बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस प्रकार से जो हमने जो टेक्निक्स आपको बताई हैं, जो सिखाया है, अगर यह पूर्ण रूप से आप सीखना चाहते हैं तो जो है इस कोर्स के लिए आप मेरे से ज्योतिष सीख सकते हैं ऑनलाइन शुल्क सहित। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इससे संबंधित स्टेप बाय स्टेप हर टूल से संबंधित जो हमने 3 टूल्स बताए उनका अलग अलग स्टेप बाय स्टेप पूर्णतया वीडियो बना करके आपको दे सके। लेकिन यह कार्य करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियोज बनाना जो है इतना टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने के लिए भी, और दूसरा जो है अन्य काम भी हमारे पास में होते हैं। इसलिए आप जो है हमसे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, जो कि हम आपको घर बैठे ज्योतिष सिखाते हैं, वो भी ऑनलाइन गूगल मीटिंग ऐप के थ्रू। तो आप भी हमसे जुड़ करके सीख सकते हैं। हमारे से हजारों लोग ज्योतिष को सीख चुके हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।